तो हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि दोस्तों, नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर अम्बाला में विरोध प्रदर्शन जारी है। जानिए क्या है पूरा मामला। तो आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। आपके समक्ष आप ध्यानपूर्वक सुनते जाएं। जैसा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति यूपीएस का विरोध करने और ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन रविवार को अंबाला में किया जा रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम नंबर 1 जो है शनिवार को केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया। सरकार ने दावा किया कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की जगह लेने वाली यह नई स्कीम सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करेगी। हालांकि कई जगहों पर इस स्कीम का विरोध भी किया जा रहा है। दोस्तों, फिर है अगला पॉइंट नंबर 2। देखिए, यहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है। यानी कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ सप्ताह पहले इसकी घोषणा महज संजोग नहीं है। हालांकि सरकार का दावा है कि यह घोषणा राजनीति से प्रेरित नहीं है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों चुनाव होने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नंबर 3 पॉइंट है कि हम हरियाणा में 1 अक्टूबर 2024 को चुनाव होंगे। राज्य में 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से 2 लाख एनपीएस और 1 लाख ओपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र हैं। दोस्तों, तो पेंशन बहाली संघर्ष समिति यूपीएस का विरोध करने और ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही है। ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन रविवार को अंबाला में किया जा रहा है। अगला विरोध प्रदर्शन 1 सितंबर को हिसार और 8 सितंबर को रोहतक में होगा। तो जैसा कि दोस्तों नंबर 4 है, सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण संख्या को देखते हुए एक्सपर्ट का मानना है कि पेंशन से संबंधित कोई भी घोषणा राज्य में चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। तो राज्य में कई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघों द्वारा यूपीएस की शुरुआत का स्वागत नहीं किया गया है। जैसा कि तो दोस्तों, नंबर 5 पे हम चलते हैं, जो कि पेंशन बहाली पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने सीएनबीसी यानी टीवी 18 से कहा, हमारी एक ही मांग है, ओपीएस बहाल करो, इससे कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। तो कर्मचारी इस घोषणा को समझ गए हैं। वे जानते हैं कि यह एक राजनीतिक चाल है और वे इसके झांसे में नहीं आएंगे। वास्तव में इस घोषणा ने ओपीएस चाहने वाले कर्मचारियों को और भी उत्तेजित कर दिया है। दोस्तों, तो दोस्तों, जैसा कि ये नंबर 6 पॉइंट है, यानी हरियाणा के मजदूर संगठन के धर्मवीर हुड्डा ने सीएनबीसी यानी टीवी 18 से कहा, यूपीएस मामूली बदलावों के साथ एनपीएस जितना ही अच्छा है। यह एक राजनीतिक संत के अलावा कुछ नहीं है। कर्मचारी इसके झांसे में नहीं आएंगे। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, हम चाहते हैं कि ओपीएस बहाल हो। फिर दोस्तों, नंबर 7 है, उन्होंने कहा, यूपीएस 25 साल की सेवा पूरी करने वाले को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का वादा करता है। केवल 20 से 25% कर्मचारी ही 25 साल की सेवा पूरी करते हैं। इसलिए यूपीएस से कुल सरकारी कर्मचारियों की 1/4 को भी लाभ नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दी गई जानकारी हमने इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई है, जो आप तक प्रेषित कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं। दोस्तों, अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, इस खबर के इस अपडेट के सत्यापन के लिए आप सभी लोगों से
गुजारिश है कि आप सभी लोग आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर जांच अवश्य करें, तदुपरांत विचार करें, अमल में लाएं अपडेट को। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।